ट्रांसपोर्ट टीवी पर आपका स्वागत है दोस्तों। मैं हूं मनिंदर सिंह और आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्ट। दोस्तों जो ये ऑनलाइन बुकिंग ऐप्स हैं इनका फ़ायदा भी बड़ा है, लेकिन यहाँ पर फ्रॉड भी बहुत होते हैं। और एक और ख़बर है जहाँ पर फ्रॉड हुआ है। एक गलत डिटेल के साथ बंदा पहुँच गया माल लेने और बाद में कहानी कुछ और निकली। पूरा माजरा क्या है मैं बताता हूँ आपको। गौरीगंज से बहराइच यूपी में ये लोड लेकर जाना था और जिसको लोड भेजना था जो कंसाइनर हैं वो मिश्रा ट्रेडिंग कंपनी गौरीगंज यूपी और बुकिंग एजेंट लक्ष्मी ट्रांसपोर्ट कंपनी अमेठी यूपी कालिका प्रसाद हैं या कालिका प्रसाद यादव। उन्होंने ब्लैक बक ऐप के ऊपर लोड डाल दिया ये बुकिंग एजेंट ने कि भाई ये गाड़ी चाहिए। तो इनको इसमें क्या था, 30 टन पैडी थी, 7 लाख वैल्यू थी लगभग इस माल की। और गौरीगंज से बहराइच जैसे मैंने बताया 200 किलोमीटर है ये लगभग, और 27,000 भाड़ा तय हो गया, 5,000 रुपये एडवांस लिया। और अब इसमें मतलब ये बताया गया था उसमें, और इसी टर्म्स पर डील हो गई। 5 दिसंबर को फ़ोन आ गया ड्राइवर का और उसने अपनी आरसी, पैन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस तीनों चीज़ें भेजी। लेकिन बुकिंग एजेंट पता नहीं जल्दी में था, जो भी था उन्होंने चेक ही नहीं करा, कुछ भी ऑनलाइन चेक नहीं करा और सीधा उसको बोल दिया कि ठीक है ये एडवांस है और पहुंच जाना। और वो अगले ही दिन 6/12 को वहाँ पर गाड़ी लेकर बंदा पहुँच जाता है, माल लोड हो जाता है। और जैसे मैंने कहा कि सिर्फ 200 किलोमीटर का है, तो ज़्यादातर वो कहते हैं कि 4 से 6 घंटे में गाड़ी पहुंच जाती है, ज़्यादा से ज़्यादा अगर लेट चले तो दूसरे दिन पहुंच जाती है। लेकिन 6 तारीख को गाड़ी चली, 9 तारीख तक जब गाड़ी नहीं पहुंची तो ऑब्वियसली दूसरे दिन ही खैर वो जब फ़ोन बंद हो गया तो पैनिक हो गया, सब इधर उधर ढूंढना शुरू कर दिया। 100-200 किलोमीटर तो खुद ही गाड़ियाँ घुमा दी, कहीं पर कुछ नहीं मिला। तो 9 तारीख को थाना मुंशीगंज में कंप्लेंट लिखाई गई और उसके बाद डॉक्यूमेंट चेक करना शुरू करे गए जो उसने दिए थे। तो धीरे धीरे पाया कि जो आरसी है वो भी फर्जी है, जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो भी फर्जी है, उस पर नाम भी फर्जी है, सब कुछ फर्जी है। गाड़ी का नंबर मतलब जो था आरसी के ऊपर वो था किसी गाड़ी का, लेकिन इसकी गाड़ी नहीं थी। जो गाड़ी थी उसका कुछ भी इनके पास नहीं था असल में, जो गाड़ी लोड लेकर चली गई और जो बंदा लोड लेकर चला गया। तो ढूंढते रहे तो कोई क्लू नहीं मिला। और इसके बाद हुआ ये कि जो रियल, ये गाड़ी नंबर आपकी स्क्रीन पर है, इसका जो रियल मालिक है उन तक पहुंचा गया। उनसे बात हुई, हमारी ट्रांसपोर्ट टीवी की टीम की बात हुई। तो उन्होंने बताया कि हमारे पास तो सारे प्रूफ हैं, हमारे फास्ट टैग कटे हुए हैं दूसरी लोकेशन के, हमारी गाड़ी ये नहीं है और ये हाफ डाला गाड़ी है और हमारी फुल डाला गाड़ी है। आप क्योंकि ये बाबे सीसीटीवी में ये वाली गाड़ी आई थी जो लोड लेने, आप देख सकते हैं। तो उन्होंने बताया कि ये गाड़ी हमारी है ही नहीं, आप कहीं से भी चेक करा सकते हैं। वो तो क्लियर हो गया कि ये किसी और की नंबर प्लेट लगा ली और वो ले गए। और जो ड्राइविंग लाइसेंस था वो भी फर्जी था। अब कैसे ढूंढा जाए इन बंदों को? अब 7 लाख का माल है और बुकिंग एजेंट पर बात है। मैं एक बात आगे बढ़ने से पहले यहाँ पर 2 बातें कर लूँ। पहली ये कि जब किसी व्यापारी का माल गायब हो जाए ना, तो बुकिंग एजेंट जो हैं बहुत भागा दौड़ी करते हैं और करनी भी चाहिए। लेकिन जब किसी गाड़ी मालिक को, ड्राइवर को पेमेंट नहीं मिलती, तब फ़ोन बंद हो जाते हैं। सबके नहीं कह रहा, ज़्यादातर ऐसे होता है। और दूसरी बात यहाँ पर मैं कहना चाहता हूँ कि बीमा जो आप कराते हैं गाड़ी का, वो भी 50-60 हज़ार रुपये की आइटम है महीने की, बड़ी गाड़ी की, तो साल की सॉरी। तो वो आप ट्रांसपोर्ट मॉल से एक बार ज़रूर चांस दें, वहाँ पर आप भरोसा कर सकते हैं हम लोगों पर और बिल्कुल अच्छी डीलिंग आपसे करी जाएगी, तुरंत आपको पॉलिसी मिलेगी और बिल्कुल वाजिब रेट पर। आगे बढ़ते हैं, इस कहानी में हुआ क्या, तो कैसे क्लू मिला, मतलब कैसे पकड़ा गया। अब जो फ़ोन नंबर से फ़ोन आए थे तो 3 कॉन्टैक्ट नंबर थे जहाँ से संपर्क हुआ था इस बंदे के साथ। तो वो तीनों सिम पता करेंगे कि कहाँ से इशू है, कब इशू हुए। तो वो बड़ी दिलचस्प बात थी कि 28 नवंबर को उसमें से जो सिम थे वो जारी हुए 28 नवंबर को, और 6/12 को बंद भी हो गए जिस दिन लोड ले लिया। तो ये क्लियर हो गया कि ये पक्का इसी चक्कर में काम किया गया था, इसी चक्कर के लिए सिम लिया गया था, मतलब फ्रॉड करने के लिए। अब वो कहाँ से लिया गया था वो भी जानकारी निकलवा ली गई। यूपी में बस्ती नाम की जगह है, तो वहाँ से ये सिम लिए गए थे। वो दुकान पर पहुँचा गया, उस दुकान पर पहुँचे तो उसने बता दिया कि हाँ ऐसे करके एक बंदा आता रहता है, तो मेरे से सिम लेता है। तो इन्होंने बताया कि अगर तू खुद कानूनी पचड़े में नहीं पड़ना चाहता, क्योंकि तेरा नाम भी अब FIR में आएगा, तो तू वो बंदा पकड़ा दे। जब भी वो बंदा दोबारा आए तो हमें तुम्हें सूचित करना है, पुलिस को सूचित करना है। तो उसने बोला कि ठीक है। अब हुआ ये है कि 15 दिसंबर को ही वो बंदा दोबारा एक और नए शिकार के चक्कर में वहाँ से एक नया सिम लेने पहुँच गया। जैसे ही वो पहुँचा तो उसने 8-10 बंदे शॉपकीपर ने इकट्ठे कर लिया आसपास की, उसको पकड़ लिया और पुलिस को बुला लिया और उसको पकड़ के हिरासत में दे दिया गया है। जब तक ये खबर मैं दे रहा हूँ तो यही खबर है, उसके आगे क्या हुआ अभी नहीं अपडेट है, लेकिन इस बंदे को पकड़ लिया गया, ये भी बहुत बड़ी बात है। माल का क्या हुआ ये सब वो पुलिस इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है, पता चलेगा जल्द। तो दोस्तों ये जो फ्रॉड का सिस्टम है, जितनी मर्जी टेक्नोलॉजी कर लो आप, ये चली जा रहा है, मतलब ये बंद होने का नाम नहीं लेता है। शायद कोई और हमें एक कोई ऐसा सिस्टम ईजाद करने की ज़रूरत है जहाँ पर पता चल जाए
देखो 100 अगर ड्राइवर हैं, गाड़ी मालिक हैं, बुकिंग एजेंट हैं, तो उसमें 98 ठीक है। 1 या 2%, मैं ये भी नहीं कहूँगा कि 2% गलत है, एक्चुअल में 2% ऐसे लोग हैं जो जिनका प्रोफेशन ट्रांसपोर्ट नहीं है, वो उनका प्रोफेशन फ्रॉड है, वो ट्रांसपोर्ट में आते हैं ठगी करने के लिए। तो इन लोगों को भी बाहर निकालना चाहिए, कोई ऐसा सिस्टम बना देना चाहिए हमें जल्द, जो जिससे इनका पता चल जाए, दूध का दूध पानी का पानी पहले ही हो जाए, फ्रॉड होने से पहले ही रोका जाए, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ट्रांसपोर्ट टीवी का काम अगर आपको अच्छा लगता है तो आपको वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, और ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए हमें आपका धन्यवाद करना है। बहुत बहुत शुक्रिया।